कि कंगना रनौत मनाली से निकल रही हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाने से पहले कुछ एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप जी 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 आप जाने से पहले कुछ एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप जी 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 आप जाने से पहले कुछ एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप जी 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 आप सवाल पूछा गया, संजय राउत के बयान पर कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, मुंबई जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। कंगना रनौत मनाली से निकल गई हैं, मुंबई पहुंचेंगी, जहां मुंबई पुलिस अब पहले से उनका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सवाल यह है मुनीश पांडे कि कंगना रनौत ने जिन सितारों के नाम ले दिए थे कि इनको ड्रग टेस्ट करा लेना चाहिए अपना और एक मिसाल पेश करनी चाहिए, क्या महाराष्ट्र की सरकार उनकी भी जांच कराएगी कंगना के साथ साथ? अगर अध्ययन के कहने पर जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार कह रही है हम कंगना की जांच करा रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति उभर कर आई है कि कंगना रनौत के खिलाफ तो जांच होगी, लेकिन कंगना रनौत जिन नामों का खुलासा पहले करने वाली थी, ट्विटर के जरिए उन्होंने बोला था कि उनके पास वो नामों की सूची है जो बॉलीवुड के सितारे ड्रग्स में लिप्त हैं, उनको लेकर क्या महाराष्ट्र सरकार जांच कराएगी, ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने ठान ली है कि उनको कंगना रनौत को टारगेट करना है, तो उसी की ये पहली कड़ी है। और दूसरी कड़ी की शुरुआत तब होगी जब वो इस बार मुंबई एयरपोर्ट में उतरेंगी, और जब वो उतरेंगे तो इस बार उनके पास में वाई कैटेगरी की सुरक्षा होगी, जो कि उनको केंद्र सरकार ने दी हुई है। केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है महाराष्ट्र सरकार, उसके अलावा जो कंगना रनौत है उनको लेकर निशाना साध रही है। लेकिन जो आपने सवाल किया हुआ है कि क्या उन नामों की भी जांच करेगी जो नाम कंगना रनौत लेने, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उसका उन्होंने कॉग्निजेंस भी नहीं लिया था, उसका उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया कि कंगना रनौत इन नामों को लेकर जांच कराना चाहती हैं। और सीधे वो जो बॉलीवुड सितारे हैं मुंबई में रहते हैं, माया नगरी में रहते हैं, मुंबई पुलिस के पास अधिकार है उनकी भी जांच करने का, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक दिखती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन टारगेट करना है कंगना रनौत को। संजय राउत के बयान के बाद में जो बातें बढ़ी हैं, अब कहीं ना कहीं ऐसा तो जरूर लग रहा है कि जो इंटरव्यू की बात वो कर रहे हैं कि इंटरव्यू से पता चला है कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी, उनकी जो जांच हो रही है, कहीं ना कहीं कल लगता है कि जब वो लैंड करेंगी उसके बाद में मुंबई पुलिस की जो एंटी नार्कोटिक सेल है, यानी तो जो SIT होगी, वो कंगना रनौत से पूछताछ के लिए ज्यादा वक्त लेगी नहीं। बहुत मुमकिन है कि समन करेगी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। एक तरफ मुनीश पांडे, कंगना रनौत मुंबई पहुंच रही हैं, उधर से महाराष्ट्र की सरकार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ताकत उसमें लगा दी है। पहले कहा जा रहा था क्वारंटीन किया जाएगा, जैसे कंगना कोई रैली करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती और मरीन ड्राइव पर उनका विजय जुलूस निकलने की तैयारी थी। हालांकि ऐसे संकेत भी अब मिलने लगे हैं। क्या वाकई इस स्तर तक अब राजनीतिक झगड़ा शक्ल अख्तियार करेगा? लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी 25 फिल्म स्टार्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है। रिया चक्रवर्ती और शौविक से जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर यह 25 बॉलीवुड सितारों की लिस्ट बनाई गई है और इन सितारों को भी किसी भी वक्त समन जा सकता है। ड्रग्स कनेक्शन में इन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। लड़ाई शुरू हुई मौसमी सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जब कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गए हैं तो इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान बॉलीवुड को उठाना पड़ जाएगा? जिन चीजों पर अब तक पर्दा रहा है वो सारे पर्दे हटेंगे अब। बिल्कुल रोहित, अगर अब देखिए ये जो बयानबाजी हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा मुंबई में यहाँ हजारों लाखों ख्वाब हकीकत में बदलते हैं तो हजारों लाखों ख्वाब टूट भी जाते हैं।
मुंबई बहुत कुछ देता है तो मुंबई बहुत कुछ छीन भी लेता है। एक तरफ सुपरस्टार्स की शोहरत है तो दूसरी तरफ न्यू कमर्स का संघर्ष, और इन सब के बीच ड्रग्स का गोरख धंधा। ये पहली बार नहीं है कि ड्रग्स का नाता बॉलीवुड से निकला है, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या एनसीबी को पता नहीं है कि मुंबई में ड्रग्स का इस तरह से जाल बिछा हुआ है? क्या सिर्फ बॉलीवुड तक पड़ताल रुकेगी या फिर ये पड़ताल सियासी गलियारे तक पहुंचेगी? क्योंकि पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का पुराना नाता रहा है रोहित। तो ये लगातार जो एक बदसूरती बॉलीवुड की सामने आ रही है, जो एक तरफ 25 नामों की लिस्ट रिया ने थमाई है, कंगना अलग 25 नामों की लिस्ट या उससे ज्यादा नामों को गिना रही है। उलट कंगना पे बोला जा रहा है कि कंगना अपना ड्रग टेस्ट कराए। तमाम एक्टर्स ने बोला कि पहले कंगना अपना ड्रग टेस्ट करा ले, उन पर आरोप लग रहे हैं। तो एक तरीके से आम आदमी के लिए ये देखना कि पहले पर्दे पर सब कुछ सुनहरा नहीं होता। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप बॉलीवुड का सपना देख रहे हैं, बॉलीवुड की जो बदसूरती है उसका पर्दाफाश हो रहा है रोहित जी। मौसमी, कंगना रनौत निकली है मनाली से, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैम एक मैसेज आराम से मैम, एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आप प्लीज जी